जय हिंद। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और उसको कैसे हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और उसको वर्ब स्ट्रक्चर्स, सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर कैसे समझते हैं, तो एक एक करके बात करेंगे। आपने इससे पहले सीखा भी होगा और हमने वीडियो इसकी ऑलरेडी डाली हुई है और ट्रांसलेशन सेक्शन है हमारा इसी चैनल पर। तो जैसे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। इसमें ट्रांसलेशन का पूरा हमने वीडियोस इकट्ठी बनाई है, ग्रुप बनाया हुआ है पूरा, प्लेलिस्ट में वहां आपको मिल जाएगी। उसी सीक्वेंस में मैं और इसको रिवीजन कर रहा हूँ, इसका और रिपीट कर रहा हूँ सो दैट आपके लिए कुछ नई जानकारी दे पाऊँ। तो आप सीख सकते हैं मेरे साथ। नोट करिए, नोटबुक ले लीजिए साथ में और नोटबुक में नोट करते जाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जब कोई कार्य होता है, पूरा हो गया होता है, हो चुका होता है या हो गया होता है। कोई कार्य परफेक्ट हो गया है, मतलब पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया है, उस स्थिति में हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह कार्य पूरा हो चुका है। जैसे एग्जांपल जो है, एग्जाम्पल के साथ में आपको सिखाऊंगा। और सबसे पहले इसमें पहचान क्या होती है इसकी, ये जान लें। पहचान है कि वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है होते हैं। चुका है, चुके हैं, चुके हो, चुके हो, चुका हूं, या फिर या है। जैसे वो है आ गया है, ठीक है। खाना खा लिया है, जैसे गया है, गया है, ठीक है। लिया है, गई है, गए हैं, गए हैं। इस तरह से ऐसे शब्द आते हैं जो वाक्यों के अंत में, सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स आते हैं। और ऐसे जब सेंटेंस देखोगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये कोई एक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसके लिए स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे हम, तो स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सेंटेंस बनाने के लिए। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट आ गया यानी कर्ता आ गया, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आएगा हैज आएगा या फिर हैव आएगा। हैज कहाँ आता है? एक वचन कर्ता के साथ। एक वचन अगर करता है तो एक वचन कर्ता के साथ क्या आता है? हैज आता है। अथवा हैव आएगा। हैव कहाँ आएगा? बहुवचन कर्ता के साथ, जब सब्जेक्ट प्लूरल हुआ। और किसके साथ आएगा? आई, यू और वी, दे, मतलब इनके साथ आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हैज, हैव, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म, या इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म उसको बोलते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अन्य चीजें आती हैं। ऑब्जेक्ट यानी कर्म आएगा, और उसके अलावा अदर वर्ड्स। अदर वर्ड जो भी इसमें ऐड करेंगे वो बाद में आएंगे, ठीक है। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए होता है।
ये समझना अच्छी तरह से। तो क्या क्या है सबसे पहले समझेंगे। इसमें पहचान में देखेंगे चुका है, चुकी है, चुके हूं, चुका हूं, गया है, लिया है, गई है, गए हैं आदि। ठीक है। और स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले नंबर 1 पर सब्जेक्ट आएगा कर्ता, फिर हैज आएगा अथवा हैव, या तो हैज आएगा सब्जेक्ट के साथ या हैव, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और फिर अदर वर्ड्स। ये स्ट्रक्चर है सर। अगर ये स्ट्रक्चर समझ गए आप तो आप आराम से सेंटेंसेस बनाओगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे आराम से। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये समझना जरूरी है। एक बार स्टार्ट कर देंगे फिर सीखते जाएंगे साथ में। जितना अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए अब सेंटेंस बनाते हैं, इससे संबंधित कुछ एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, सकारात्मक वाक्य, एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। चलिए, एफर्मेटिव भी बनाने हैं, नेगेटिव भी बनाने हैं और इंटेरोगेटिव भी बनाने होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंसेस की। एक सेंटेंस है, सूरज निकल आया है। सूरज निकल आया है। आया है, निकल गया है या निकल आया है, एक ही बात है। मतलब सूरज निकलने का काम, राइजिंग का काम स्टार्ट, मतलब पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, या सूर्योदय हो गया है या सूरज निकल आया है, एक ही बात है, सेंस सेम है। थोड़ा शब्दों का हेरफेर हो सकता है, लेकिन ट्रांसलेशन में सेंस का ध्यान रखना होता है कि उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है इसका, उसके हिसाब से ये सेंटेंस को बनाते हैं। तो सूरज निकल आया है, तो सूरज के लिए हम यहां लिखेंगे द सन, द सन हैज अराइजन। द सन हैज अराइजन। अराइज, अरोज, अराइजन बोलते हैं। द सन हैज अराइजन, सूरज निकल आया है। और ऐसी सेंटेंस, हमारी टीम ने यह मैच जीत लिया है। जीत लिया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे कि हमारी टीम यह मैच जीत चुकी है, या हमारी टीम यह मैच जीत चुकी है, या हमारी टीम ने यह मैच जीत लिया है। दोनों तरीके से हम हिंदी में कह सकते थे, लेकिन इंग्लिश में वैसे ही बनेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, आवर टीम, हमारी टीम को बोलेंगे आवर टीम हैज। आवर टीम सिंगल हो गया, सिंगुलर है, एक वचन है, आवर टीम सिंगल यूनिट में है, इसलिए यहां हैज आ जाएगा, वर्ब सिंगुलर आएगी, हैज। हैज। विन की थर्ड फॉर्म होती है वन, WON। आवर टीम हैज वन द मैच। सिंपल, आसान हो गया। आवर टीम हैज वन द मैच। और देखिए, मेरे सभी मित्र आ गए हैं। मेरे सभी मित्र आ गए हैं। मेरे सभी मित्र आ गए हैं। मेरे सभी मित्र, प्लूरल है ये, मेरे सभी मित्र, तो ये होगा ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स, ऑल ऑफ
माय फ्रेंड्स, यहां हैव आएगा, सही क्रिया क्या आएगी? हैव। हेल्पिंग वर्ब यहां हैव आएगी, क्योंकि फ्रेंड्स जो है प्लूरल है, इसलिए यहां हैव का यूज होगा। आवर, ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स, अच्छा, ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स हैव कम, ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स हैव कम, मेरे सभी मित्र आ गए हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर किसका? एफर्मेटिव सेंटेंसेस का। एफर्मेटिव को ऐसे बनाते हैं। एक दो और एग्जांपल लेंगे, उसके बाद फिर हम नेगेटिव की बात करेंगे, ठीक है ना। हम अभी अभी स्टेशन पहुंचे हैं। हम अभी अभी स्टेशन पहुंचे हैं। हम, वी, प्लूरल हो जाए, यहां सब्जेक्ट प्लूरल है, वी हैव, हैव आ गया, और फिर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, रीच, रीच्ड, रीच्ड। तो रीच्ड आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी हैव रीच्ड द स्टेशन। अभी अभी, अभी अभी के लिए दो बार अभी अभी आया, इसका मतलब है अभी, जस्ट नाउ। इसके लिए आएगा जस्ट नाउ, अभी अभी के लिए जस्ट नाउ का यूज होता है। सो ऐसे हो गया, वी हैव रीच्ड द स्टेशन जस्ट नाउ, ठीक है। कितना सिंपल है, कितना आसान है, बस सीखना चाहिए आपको, प्रैक्टिस करिए, कुछ नहीं है इसमें। जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो कीजिए और समझिए सेंटेंस को कैसे बनाना है। सिस्टमैटिक ढंग से आप बनाइए, स्ट्रक्चर जो बोलता है उसके हिसाब से बनाइए, सेंटेंस बनते चले जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं। हाँ, वर्ड मीनिंग आपके सही होना चाहिए, वोकेबलरी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो ट्रांसलेशन के लिए वोकेबलरी का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस ले लेते हैं। नेगेटिव भी बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, नॉट का यूज होगा बस, हैज नॉट, हैव नॉट। जैसे मैंने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, पूरा नहीं किया है। मैंने अपना कार्य पूरा नहीं किया है, तो इसके लिए यहां लिखा जाएगा आई हैव के बाद नॉट आ जाएगा, हैज या हैव के बाद नॉट आ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। बहुत सिंपल है, आसान है। आई हैव नॉट कंप्लीटेड, ये कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होगी कंप्लीटेड। आई हैव नॉट कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना कार्य पूरा नहीं किया है ना आसान? बहुत आसान है, सीखते जाइए, बनाते जाइए। चलिए और दो चार एग्जांपल लेते हैं। आपने अपना परिचय नहीं दिया, नहीं दिया है। आपने अपना परिचय नहीं दिया है, दिया है। तो यहां इसके लिए
एक वर्ब होती है इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस मैंने होता है परिचय देना, ठीक है। तो इसके लिए गिव नहीं आएगा, पूरा इंट्रोड्यूस वर्ड आएगा, वर्ब आएगी, ठीक है। तो यहां आ जाएगा यू हैव, यू के साथ हैव आता है ऑलवेज, नॉट इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ना, यू हैव नॉट इंट्रोड्यूस्ड योर सेल्फ, यू हैव नॉट इंट्रोड्यूस्ड योर सेल्फ, आपने अपना परिचय नहीं दिया है, ठीक है। और देखिए एग्जाम्पल ऐसे इस टाइप के, रेलगाड़ी अभी तक नहीं आई है, रेलगाड़ी अभी तक नहीं आई है। द ट्रेन, इसके लिए होगा द ट्रेन हैज, यहां हैज का यूज होगा क्योंकि ट्रेन सिंगुलर है। द ट्रेन हैज नॉट, आना के लिए अराइव का यूज होगा यहां, द ट्रेन नॉट हैज नॉट अराइव्ड येट, द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड येट, येट माने अभी तक नहीं, अभी तक ट्रेन नहीं आई है, द ट्रेन हैज नॉट अराइव्ड येट। मेरी माँ ने भोजन नहीं पकाया है, मेरी माँ ने भोजन नहीं पकाया है, माई मदर हैज नॉट कुक्ड, यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी कुक की, कुक्ड फूड, माई मदर हैज नॉट कुक्ड फूड, मेरी माँ ने भोजन नहीं पकाया। समझ में आ गया, अफर्मेटिव नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये लो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो जाएंगे अभी आगे। चलिए, क्या वह शहर चला गया है, या क्या वह शहर जा चुका है, जा चुका है भी आ जाएगा तो भी सेंस वही रहेगा, अर्थ वही रहेगा। तो वैसे ही सोच के बनाना है, घबराना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या वह शहर चला गया है, हैज, यहां सबसे पहले सहायक क्रिया आएगी हैज, ठीक है। और हैज ही गॉन टू द सिटी, हैज ही गॉन टू द सिटी, और उसके बाद इंटेरोगेटिव मार्क लगाना ना भूलें, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। हैज ही गॉन टू द सिटी, क्या वह शहर चला गया है। और देखिए, क्या आपने अपना कार्य कर लिया है, अपना कार्य पूरा कर दिया है।
क्या आपने अपना कार्य पूरा कर लिया है? तो आप यहां इसके साथ हैव का प्रयोग होगा। सबसे पहले सहायक क्रिया हैव आएगी, ठीक है। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? क्या आपने अपना कार्य पूरा कर लिया है? एक और सेंटेंस है सही। रमेश अब तक क्यों नहीं आया? रमेश अब तक क्यों नहीं आया है? अब ये प्रश्नवाचक शब्द है क्यों, ये बीच में आ गया। ये तो शुरू में आ रहे थे क्या, इसलिए सहायक क्रिया से स्टार्ट हुए। लेकिन अगर ये बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है तो फिर इसकी इंग्लिश भी लगेगी और फिर सहायक क्रिया हैज या हैव भी लगेगी इसके साथ में। देखिए कैसे। वाई, वाई मीन्स क्यों, ठीक है। वाई हैज रमेश नॉट कम येट? येट माने अब तक। वाई हैज रमेश नॉट कम येट? रमेश अब तक क्यों नहीं आया है? तो इस टाइप के सेंटेंस हैं, बड़े आसान है। एक बार आपने सीख लिए फिर अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत जरूरी है। इंग्लिश अगर सीखना चाहते हैं, आप लर्न करना चाहते हैं और ट्रांसलेशन पूरे सीखना चाहते हैं, सभी टेंसेस सीखना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस तो डेली करनी पड़ेगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो आप लगे रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए और आपको अच्छा अच्छा मटेरियल मिलता रहेगा पढ़ने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।